कटिया। मधु जी, क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पे ये हमारा मरीज था, डिलीवरी होने की थी, हम घर से लेके आए, हल्की हल्की दर्द थी, परसों लेके आए, इन्होंने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें कोई मतलब गलती नहीं निकली और उन्होंने ये कहा कि हल्की हल्की दर्द है, इनको एडमिट करना पड़ेगा। तो हम परसों घर ले गए, कल हम फिर लेके आए 11 बजे। इन्होंने 2 बजे तक ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन में इनके फॉल्ट हुई, खून की नस कट गई और इन्होंने बताया नहीं किसी को, बाहर भीतर करते रहे। अपनी गाड़ी में इन्होंने लिटाया और डॉक्टर आए ना, हमारे भतीजों को बैठाना, कानपुर लेके भाग गए। जब वहाँ ऑपरेशन हुआ, वहाँ स्थिति बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई, तो ये 12 बजे वहाँ से छोड़ के भाग आए और वहीं छोड़ दिया। वहाँ 2 बजे 3 बजे 1000 रुपये ढगवाई रहे। किस हॉस्पिटल में आप लेकर आई नहीं? यहाँ न्यू ईयर हॉस्पिटल। कहाँ पर है ये? कटियार चौराहा के बगल में, मानपुर रोड कटियार चौराहा के बगल में। अब कानपुर ये लेके गए लक्ष्मी हॉस्पिटल में, प्राइवेट था? नहीं, कल्याणपुर मेडिकल सेंटर, और वहाँ 1.5 लाख रुपया हमारा लगा। अच्छा, क्या ICU में तुरंत जाके भर्ती आपके कर दिया। मरीज का क्या नाम था? साधना कटियार। काहे का ऑपरेशन कराया था? बच्चा का सीजर। बच्चा बच्चा कैसा? डिलीवरी बच्चा ठीक है, बच्चा ठीक है। बच्चा ठीक है। यहाँ पे कितने क्या पैसे दिए थे? इन्होंने 50,000 रुपए लिए। यहाँ पे क्या बोला था कि बच्चा मतलब ऑपरेशन हो जाएगा, 6 बोतल इन्होंने ब्लेड लिया यहाँ कि सही हो जाएगा, और 50,000 रुपए ले लिए। जब इनको संभारे नहीं आया तब ये कानपुर लेके भाग गए। ठीक है, अब 1 मिनट खड़ी रहना आप। रोड पर चलिए, रोड खाली रहो। तुमने करो का जब तुम्हें बस को नहीं करो। जी, हमारा नाम संजय गौतम। संजय सर, क्या आपका पद है इस हॉस्पिटल में? जी, मैं ऑनर हूँ यहाँ का। सर, परिजन महिला का सब रखे हुए हैं बाहर, क्या मामला है ये? मामला ये है, कल ये हमारे पास में आए थे, तो इनका तीसरा ऑपरेशन माने तीसरा बच्चा है इनका। तो इनके शरीर में ब्लड भी बहुत कम था, इनकी सारी 8.4 इनका ब्लड शरीर में है। इनको फिर ब्लड के लिए व्यवस्था कराई गई, क्योंकि मैंने अपने सर्जन को सारी जांचें भेजी थी। सर्जन ने बोला 2 यूनिट ब्लड इनका जरूरत पड़ेगा, क्योंकि तीसरा ऑपरेशन है, रेप्चर हो सकता है, अंदर से ब्लीडिंग हो सकती है। तो इनको जो है 2 यूनिट ब्लड मंगा करके इनका ऑपरेशन किया गया, मगर अंदर काफ़ी ज़्यादा टीयर था, जिसकी वजह से ब्लीडिंग यहाँ रुक नहीं पाई, तो इनको आगे सेंटर भेजा गया। अब वहाँ पे इनका क्या हुआ है ये मुझे नहीं पता है। ऑपरेशन यहाँ पे किसने किया? ऑपरेशन यहाँ पे डॉक्टर साहब ने किया है हमारे। तो कौन डॉक्टर है? डॉक्टर अजीत। सर, अजीत जी ने ऑपरेशन किया। जच्चा बच्चा में दोनों की हालत यहाँ पर कैसी थी? जच्चा बच्चा दोनों सेफ थे हमारे यहाँ पे, बस ब्लीडिंग जो हो रही थी इसकी वजह से कानपुर इनको भेजना किया। मेरे पास में सारा वीडियो भी है, मेरे पास में सारा वीडियो बयान भी है यहाँ का, जो मैंने समझाया, जो दिक्कत परेशानी थी, मैंने सारा कुछ अटेंडेंट को बता करके तब काम किया है, यहाँ से लेकर कानपुर तक। जो वहाँ हॉस्पिटल में काम हुआ है, वहाँ का सारा कंसल्ट, सारा डॉक्टर का कंसल्ट, सब कुछ हमारे पास में है। बच्चे की हालत कहाँ कैसी है? बच्चे की हालत तो ठीक है। बच्चा कहाँ पर है? बच्चा इन्हीं अटेंडेंट के पास में होगा, किन्हीं के पास में। अच्छा, जच्चा का ऑपरेशन कल किया गया था? हाँ, कल शाम को हुआ है, लगभग वही 6 बजे। हालत किसमें बिगड़ी इनकी? हालत ऑपरेशन जब इनका पेट खोला गया है, जब इनकी 3 4 लेयर होती हैं, 3 लेयर खोली गई, चौथी लेयर में इनका जो है टीयर था, तो वहाँ से पेशेंटा मतलब फटा था। जैसे ही खोला गया तो बच्चे को सेफ निकाला गया है। उसके बाद में इतनी भयंकर ब्लीडिंग हुई कि इनके हस्बैंड को जाकर के OT में ले जा करके दिखाया गया कि देखिए भैया पेशेंटा की क्या स्थिति थी और कितनी ब्लीडिंग हुई है। फिर इसके बाद में हमारे डॉक्टर साहब भी इनको समझा के गए कि भैया यहाँ रखने लायक स्थिति नहीं है मरीज की, आप अगर चाहो तो कहीं हायर सेंटर दिखा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनको बताया गया, सारा बता करके कार्य किया गया। सर, किस नाम से अपना हॉस्पिटल है? हमारा न्यू ईयर हॉस्पिटल के नाम से। कहाँ पर है? यह मानपुर बाईपास। सर, परिजन आरोप लगा रहे हैं कि मतलब कोई नस कट गई थी अंदर से, उससे ब्लड जम गया था। देखिए, जब झोला छाप ऑपरेशन करता है तो उसमें नस कटती है। हमारे यहाँ सर्जन ने केस किया है जी, ठीक है, सर्जन ने केस किया है। जो स्थिति रही वो तो स्थिति हमारे कुछ सर्जन साहब बताएंगे ना, तो जब कोई भी बात आएगी तो हम अपने डॉक्टरों को बुला करके खड़ा करेंगे सामने, जो हमारे पास में सबूत है। गिरौड़ा साहब ने आया जिसमें 1 साल को सील किया गया है, क्या पूरा मामला है? देखिए, मुझे सवा 2 से एक कॉल आई कि न्यू एज सर्जिकल एंड मैटरनिटी होम में एक लेडीज एक्सपायर हो गई है। तो क्योंकि वो पूरी बात बता नहीं पाया जो जिसने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उसी समय तुरंत जो है ना अपने नोडल डॉक्टर OP गौतम को और डॉक्टर MB सिंह को, मैंने कहा तुरंत आप जाइए और पता करके मुझे बताइए कि क्या मैटर है।
तो जब वो लौट के आए, जब उन्होंने करीब 1 घंटे बाद लौट के आए, तो मुझे बताया कि साहब हमने उस हॉस्पिटल सील कर दिया है कि वहाँ पर कोई भी डॉक्टर, ना कोई पैरामेडिकल स्टाफ, कोई स्टाफ नहीं था। वहाँ पर 4-5 मरीज इंडोर थे, जिनको हमने जो है ना अपनी एम्बुलेंस से 108 से जिला अस्पताल में एडमिट कराया। जब ये डॉक्टर ओपी गौतम जो नोडल हैं, जब वहाँ से इंक्वायरी करके आए, सील करके आए हॉस्पिटल को, तो मुझे बताया कि ये रात को डिलीवरी हुई थी, इसका सीजर हुआ था, ऑपरेशन हुआ था। उसको फिर ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, ब्लीडिंग यहाँ पर रुकी नहीं, तो उसको फिर ये लोग कानपुर ले गए। कानपुर ले जाते समय उसकी वो एक्सपायर हो गई। उसके बाद वो उसी पेशेंट को, एक्सपायर पेशेंट को इसी हॉस्पिटल में ले आई। वहाँ पर उन्होंने जो है ना जो भी किया हो, लेकिन अब हमारे द्वारा उस हॉस्पिटल को सील कर दिया गया। अब इसकी जांच होगी कि इसमें कौन दोषी है, कौन क्या है। भैया शिवम कटियार नाम है हमारा। क्या हुआ है शिवम अभी यहाँ पे? यहाँ एक पेशेंट था, उसको इन लोगों ने ट्रीटमेंट के लिए, अच्छा वो गर्भवती महिला थी, उसका इन लोगों ने कर दिया ऑपरेशन। कारण जो ऑपरेशन था वो इन्होंने सही तरीके से कर नहीं पाया। अच्छा उसका ब्लीडिंग बंद नहीं हुई उसकी। आनंद फानंद में ये लोग इसको यहाँ से कानपुर हॉस्पिटल ले गए। कौन, परिजन या अस्पताल वाले? अस्पताल का मालिक। तो रात को 12 बजे के इर्द गिर्द वहाँ से छोड़ के ये वापस भाग आया। अगर स्थिति जब वहाँ ज़्यादा देखी गड़बड़ तो भाग आया। दुर्भाग्य की बात रही, तब तक उसका मृत्यु हो गई। अच्छा जब वो वहाँ से वापस आए, फ़ोन किया, यहाँ बुलाया, तो इन लोगों ने यहाँ उसको दबाव बनाया कि ये ऐसा है, वहाँ ख़त्म हो गई, यहाँ ख़त्म हो गई। 2 यूनिट ब्लड यहाँ भी चढ़ा है और 4 यूनिट वहाँ चढ़ा है। टोटल उसके 6 यूनिट ब्लड भी चढ़ा है। खत्म कहाँ, यहाँ या वहाँ? ख़त्म कानपुर हुई है। अच्छा, फिर वो लोग वहाँ से यहाँ पर आए? यहाँ लाए। भाई गलती सारी इन्हीं की है। जब आपके पास डॉक्टर नहीं था तो आपको इस तरीके का ऑपरेशन करना ही नहीं चाहिए था। भाई ये गलती है आपकी। अच्छा आपके पास किसी तरीके के कोई कागजात भी नहीं है। कागज पूर्ति के लिए आप जिस तरीके से वहाँ मृत्यु हुई, आप उसका फाइल फाड़ रहे हैं पेशेंट की कि यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ है। ये तो कोई तरीका नहीं हुआ, ये तो ज़बरदस्ती की दादागिरी वाली बात है। तो ये कब से चल रहा था अस्पताल? ये अभी आज तो हम लोग आए हैं, तो आज ही हमें मौके पर ये सब चीज़ों की घटना की जानकारी हुई है। नहीं, पहले से अस्पताल तो पहले से चल रहा पहले से ही होगा। चल रहा होगा, लेकिन जो घटना घटित हुई उसकी जानकारी हम लोगों ने आज ही कर पाई। तो आज ही इस विषय पर जानकारी हुई है कि इनके पास में किसी तरीके के कोई कागजात वगैरह नहीं है। गोपनीय तरीके से चल रहा था अस्पताल। नहीं, मेन रोड पर अस्पताल है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल तो खड़े हो रहे हैं ना कि खड़े हो रहे हैं। सीएमओ या सबसे पहले तो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी है। इस तरीके से चल रहे हैं, इसकी भी तो जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है कि भाई आपकी सरपरस्ती में ही तो चल रहे होंगे। जांच के बिना कैसे कर रहे हैं? भाई सरपरस्ती व्यवस्थाएं तो हैं होगी कि कहीं ना नहीं है? कहीं। ये सब चीजें हैं। तो लाइसेंस नहीं था इनका? अब ये तो जांच के बाद ही पता चलेगी। फिर वो लोग मृतका को लेके आए, उसके परिजन, फिर यहाँ पर क्या उन्होंने हंगामा काटा है? नहीं हंगामा नहीं, कुछ ज़्यादा काटा। आराम से वो लोग बैठे रहे। उन्होंने कहा भाई देखिए ये आपने हमारे साथ में गलत किया है और इसका जो भी है आप देख लीजिएगा। तो उन लोगों ने दबाव बनाया कि लेके जाओ। ऐसे तो यहाँ रोज ही कांड हुआ करते हैं। इस तरीके से उन लोगों ने दबाव बनाया। अच्छा, परिजनों